राजस्थान के एक पुराने राज्य में महाराजा विक्रम सिंह रहते थे। 3 रानियां थीं, लेकिन महल में हमेशा चौथी रानी का जिक्र होता था। अजीब बात यह थी कि चौथी रानी को कभी किसी ने देखा ही नहीं था। लोग बस इतना जानते थे कि महाराजा ने उसे तंत्र विधि के जरिए अपने पास बुलाया था। महल में रात के समय पायल की धीमी आवाजें आती, पर दिखाई कोई नहीं देता। सेवकों को लगता कि कोई रानी टहल रही है, लेकिन जब वो मुड़कर देखते तो गलियारा खाली होता। कई बार पर्दे अपने आप हिलते, दिए बुझ जाते और दहलीज पर गीले पैरों के निशान दिख जाते। एक रात एक नौकरानी ने गलती से वो राजमहल का हिस्सा खोल दिया जहां चौथी रानी रहती थी। कमरे के अंदर चारों तरफ शीशे लगे थे और बीच में रखा था एक घूंघट, पर घूंघट के अंदर कोई चेहरा नहीं था, बस काली धुंध घूम रही थी। नौकरानी डरकर भागी, पर उसी रात उसकी मौत हो गई। शरीर पर चोट का निशान तक नहीं, बस आंखें पूरी खुली हुईं, जैसे किसी अनदेखी चीज को घूर रही हो। कुछ महीनों बाद महाराजा की अचानक मृत्यु हो गई। जैसे ही शोक का दिन खत्म हुआ, महल में चौथी रानी की पायलें पहले से ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था जैसे वो अब खुलकर घूम रही हो। दरबारियों ने भी देखा कि रात में महल की दीवारों पर किसी औरत की परछाई चलती हुई दिखती, लेकिन जमीन पर उसकी छाया नहीं पड़ती। नए राजकुमार ने सच जानने के लिए महल के बूढ़े तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि चौथी रानी असल में एक छाया स्त्री थी, मानव नहीं बल्कि एक अंधेरी आत्मा, जिसे महाराजा ने अपनी रक्षा के लिए बुलाया था। बदले में उसे महल में जगह दी गई थी, लेकिन अब महाराजा मर चुका था और वो आत्मा आजाद। राजकुमार ने आदेश दिया कि रानी के कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। सैनिक उस कमरे पर ताला लगा रहे थे, तभी अंदर से किसी स्त्री की आवाज आई, दरवाजा मत बंद करो, मैं अभी बाहर नहीं आई हूं। सैनिक डरकर भाग गए। इसी रात पूरा महल हिल उठा। सभी कमरों में एक साथ पायलें बजने लगी और महल के बीचों बीच सबने देखा एक औरत लाल घूंघट में खड़ी थी, लेकिन जहां उसका चेहरा होना चाहिए था वहां बस काले धुएं का घूमता हुआ गोला था। उसने राजकुमार की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मैं चौथी रानी हूं जिसे महाराजा ने बुलाया था। अब मेरा रिश्ता इस महल से नहीं, इस राजवंश से है। राजकुमार चीखा और अगले दिन सुबह सबने उसे बेहोश पाया। उसके बाल सफेद हो चुके थे और सबसे डरावनी बात, उसके पैरों में पायल बंधी हुई थी जो उसने कभी पहनी ही नहीं थी। कहते हैं आज भी उस पुराने किले में रात 12 बजे पायलें बजती हैं और कोई स्त्री धीरे धीरे रानी महल की तरफ जाती दिखती है, लेकिन जब किसी की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है तो वहां आज भी बस एक काला घूमता हुआ धुआं नजर आता है।